किसी गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौआ और अपनी सास सावित्री कौवी के साथ रहती थी। कालू कौआ और सावित्री कौवी टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। टुनटुनी गर्भवती थी, इसलिए वो दोनों चाहते थे कि उनके घर लड़का ही आए। एक दिन सावित्री कौवी कालू कौवे से बोलती है, अरे कालू बेटा, तूने टुनटुनी की जांच कराई है या नहीं? मैं नहीं चाहती कि हमारे घर पर कोई लड़की आए, मुझे तो बस एक पोता चाहिए, पोता। हाँ माँ, मुझे कौन सी लड़की चाहिए, मुझे भी तो लड़का ही चाहिए जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। मुझे अपना चिराग चाहिए, कोई बेटी बेटी नहीं चाहिए। बेटा एक काम करते हैं, आज हम टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बता देगा उसके गर्भ में लड़का है या लड़की। हाँ माँ, ऐसा ही करते हैं। वो दोनों जबरदस्ती टुनटुनी को डॉक्टर के पास ले आते हैं। कालू कौआ डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे ये जांच करानी है कि इसके पेट में लड़का है या लड़की। अरे नहीं, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये गैर कानूनी है? मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम इन्हें कहीं और ले जाओ। सुन डॉक्टर, इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले वरना ठीक नहीं होगा। मैं तुझे यही जान से मार दूंगा और तेरी ये दुकान भी तोड़ दूंगा, वरना जल्दी से चेकअप करके बता इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। कालू कौआ डॉक्टर को डरा धमका कर चेकअप करवा लेता है। डॉक्टर टुनटुनी की जांच करता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है और वो कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है भला? मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है? अरे डॉक्टर, खुद में ही बड़बड़ाते रहोगे या कुछ हमें भी बताओगे? क्या हुआ हमें भी तो बताओ। इसके गर्भ में मेरा बेटा है या नहीं? नहीं, इनके गर्भ में कोई लड़का नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आपको बधाई देता हूँ। इनके पेट में एक नहीं 12 बेटियां हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर जो भी हो, तुम इन बच्चियों को मार दो, मुझे ये अपने घर में नहीं चाहिए। इतनी सारी मुसीबत हमें नहीं चाहिए। नहीं माँ जी, मैं ये पाप नहीं कर सकता। मैं पहले ही एक पाप कर चुका हूँ, अब कोई पाप नहीं करूँगा। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा तो सही नहीं होगा। कालू कौआ और सावित्री कौवी मजबूरन टुनटुनी को अपने घर ले आते हैं। सावित्री कौवी अपने बेटे से कहती है, अरे कालू बेटे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अगर एक बेटी भी होती तब भी हम उसे नहीं रखते, ये तो 12 हैं। नहीं बेटा, मैं 12 बेटियों को अपने घर में नहीं रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि 12 बेटियां तेरे सर का बोझ बन जाएं। तू तो जीना ही भूल जाएगा। बेटा, तेरी पूरी जिंदगी दहेज इकट्ठा करने में ही निकल जाएगी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मैंने कब कह दिया कि मैं टुनटुनी को रखूंगा? मैं इस मुसीबत को किसी भी हालत में अपने पास नहीं रखूंगा। एक काम करते हैं, टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहीं भी जाकर मरे, उससे हमें क्या करना है? मैं कोई अमीर लड़की देखकर उससे शादी कर लूंगा जो मुझे मेरा बेटा देगी। हाँ बेटा, ये उपाय सही लग रहा है, चल ऐसा ही करते हैं। वो दोनों टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी उन दोनों के सामने बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है। माँ जी, कालू जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं गर्भवती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी बेटियों का क्या होगा? ऐसा मत कीजिए आप दोनों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दोनों तो मेरे अपने हैं, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? अरे कलमोही, तू कहीं भी जाकर मर, हमें क्या करना है? हमने तो तुझसे पहले ही कहा था हमें लड़का चाहिए, लड़का, लेकिन तू तो हमें 12 लड़कियां देने वाली है। माँ जी, मैं मानती हूँ मेरे 12 बेटियां होने वाली हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरी मर्जी तो नहीं है, ये तो भगवान की देन है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको 12 लक्ष्मियाँ मिल रही हैं। अरे भाड़ में गई तेरी 12 लक्ष्मियाँ, हमें नहीं चाहिए। चल भाग यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। टुनटुनी रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद उसे एक कुआं नजर आता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो
कुएं के पास जाती है। पीछे से एक चिड़िया उसे आवाज मार कर कहती है, अरे अरे रुको रुको बहन, ये तुम क्या करने जा रही हो? उस चिड़िया का नाम पूनम था। अरे बहन, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? ऐसा क्या हो गया? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन, मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने बताया कि मेरे गर्भ में 12 बच्चियां हैं, इसलिए मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। उनके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? मैं 12 बच्चियों को कैसे पालूंगी? मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए खाना है। मुझे एक यही रास्ता नजर आया। ये तुम क्या कह रही हो बहन? अपने बारे में नहीं, कम से कम अपनी बच्चियों के बारे में तो सोचो। उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दोगी। नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैं ऐसा नहीं करना चाहती। भला कोई भी माँ अपनी बच्ची को कैसे मारना चाहेगी? लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं 12 बच्चियों को इस दुनिया में लाकर उन्हें जिल्लत की जिंदगी नहीं देना चाहती। देखो बहन, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरा घर बड़ा तो नहीं है, ना ही पैसे हैं। मैं तो किसी के घर में काम करके अपना गुजारा करती हूँ। मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह ज़रूर दे सकती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ काम पर लगवा दूँगी। चलो मेरे साथ। तब पूनम टुनटुनी को लेकर घर आ जाती है। देखो बहन, जो भी है यही है मेरे पास, तो यही टूटा फूटा घर है, इसी में मैं रहती हूँ। नहीं नहीं बहन, ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने तो मुझे रहने के लिए जगह दी है। तुम तो मेरे लिए भगवान के समान हो। और रही बात इस घर की, ये घर मेरे लिए महल से कम नहीं है, एकदम महल की तरह है। बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहन, मैं सोच रही थी कि तुम अभी घर पर ही रहो, क्योंकि तुम अभी गर्भवती हो। तुम्हारे लिए काम करना सही नहीं होगा। मैं जितना भी कमाऊंगी उसमें हम दोनों खा लेंगे। नहीं नहीं बहन, तुमने मुझे रहने के लिए जगह दी और अब मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे कहीं पर काम लगवा दो। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पैसे कमा के अपना और अपनी बच्चियों का पेट भरूंगी। ठीक है बहन, चलो मैं तुम्हें काम लगवाने के लिए लेकर चलती हूँ। पूनम टुनटुनी को जंगल के सबसे अमीर पूजा के घर ले आती है, जो अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। मालकिन, ये मेरी सहेली है, इसका नाम टुनटुनी है। ये काम ढूंढ रही है, क्या आप इसे काम दे सकती हैं? हाँ हाँ पूनम, क्यों नहीं। घर में वैसे भी काम करने वालों की कमी हो गई है। मुझे एक ऐसी काम वाली चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। हाँ मालकिन, ये आपका ख्याल रख लेगी। ये गर्भवती है। इसके पति और इसकी सास ने इसे घर से निकाल दिया, इसलिए इसे काम की जरूरत है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बहुत अच्छी है। ये आपका ख्याल बिल्कुल आपकी बेटी की तरह रखेगी। इस पर बंटी कौवा कहता है, देखिए टुनटुनी जी, आपको इस घर में ज्यादा मुश्किल काम नहीं करने हैं। आप गर्भवती हैं, आपको बस मेरी माँ का ख्याल रखना है, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। उनको समय पर खाना खिलाना है और समय पर दवाइयाँ देनी है। यूँ कहूँ तो आपको उनकी बेटी बनकर उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं इनका ख्याल बिल्कुल एक बेटी की तरह रखूंगी। तब टुनटुनी पूजा के घर काम करने लगती है। वो पूजा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, उसको समय से खाना खिलाती है, समय से दवाइयाँ देती है। धीरे धीरे उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उन दोनों को ऐसा लगने लगा था कि वो दोनों माँ बेटी हैं। अरे टुनटुनी बेटी, तेरे साथ रहकर तो ऐसा लगता है कि तू मेरी ही बेटी है। मेरी कोई भी बेटी नहीं है, लेकिन तेरे आने से वो कमी भी पूरी हो गई है। हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी भी कोई माँ नहीं है। मैंने बचपन से ही अपनी माँ का मुंह नहीं देखा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर मेरी कोई माँ होती तो वो बिल्कुल आपकी तरह होती। सच कहूँ माँ जी, आपकी सेवा करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे काम पर रखा था।
नहीं नहीं टुनटुनी बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अच्छा चलो छोड़ो, ये देखो शाम हो गई है, जाओ तुम घर चली जाओ वरना रात हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं घर चली जाती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। टुनटुनी अपने घर वापस चली जाती है। तभी बंटी कौवा अपनी माँ पूजा के पास आता है और कहता है, माँ, टुनटुनी तो तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही है। तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों माँ बेटी हो। हाँ हाँ बेटा, ऐसा ही है। क्या कहूँ, ये टुनटुनी है ही इतनी अच्छी। मेरे मन में एक बात चल रही है, अगर तुझे मंजूर हो तो क्या तू उससे शादी करेगा? क्या माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो पता है वो पहले से ही शादीशुदा है। उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। हाँ बेटा, मुझे पता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि उसका पति उसे समझ ही नहीं पाया। उसने हीरा गवा दिया, हीरा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। टुनटुनी को जो भी तकलीफें मिली हैं वो तू ही दूर कर सकता है बेटा, और मुझे एक बहू भी मिल जाएगी जो एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती है। माँ, सच कहूँ तो मुझे टुनटुनी पहले से ही पसंद थी, लेकिन मुझे लगा कि टुनटुनी पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए आप मेरा रिश्ता उससे नहीं करेंगी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, टुनटुनी के घर में 12 बच्चियां हैं, तो 12 बच्चियों का बोझ तुम संभाल लोगी। खबरदार, अगर तूने उन बच्चियों को बोझ कहा तो वो मेरी पोतियां हैं, पोतियां। अच्छा माँ, माफ करना। अगले दिन जब टुनटुनी काम पर आती है तब पूजा बंटी कौवे की रिश्ते की बात टुनटुनी से करती है। इस पर टुनटुनी कहती है, नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे 12 बच्चियाँ होने वाली हैं। आपको तो पता ही है, मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। कल को आप लोगों ने भी यही किया तो मैं क्या करूँगी? और फिर ये बच्चियाँ तो बंटी जी की अपनी भी नहीं है। कल को उनसे सौतेलापन दिखाया जाएगा तो मैं क्या करूँगी? नहीं माँ जी, मैं यही ठीक हूँ। इस पर बंटी कौवा कहता है, नहीं टुनटुनी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग बहुत बुरे थे जो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं उन बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह पालूंगा। मैं कभी सोचूंगा ही नहीं कि वो किसी और की बच्चियां हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और हमारी होने वाली बच्चियों को हमेशा खुश रखूंगा। पूजा और बंटी कौवे के बार बार कहने पर टुनटुनी मान जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी वो सभी रहने लगते हैं।